खान साहब, पाकिस्तान की विमेन टीम भारत जा रही है, फिर चेयरमैन साहब ने कहा हम नहीं जाएंगे, 3 साल या जो भी मुआहदा हुआ है उस मुआहदे के मुताबिक ही काम चलेगा। तो आपको लगता है कि एक मतलब से फिर वो मामला शुरू होने वाला है? गो के उसका उसकी शिद्दत हो सकता है वो ना हो, क्योंकि मेंस टीम नहीं है, वुमेन्स टीम है, लेकिन मामला तो बहरहाल भारत में खेलने का या भारत में ना खेलने का है। हम सब वैसे ना पाकिस्तान ये जो क्रिकेट का मामला है इसमें मेंस विमेन जो है वो मैटर नहीं करती, इसमें पाकिस्तान इंडिया मैटर करता है। तो मुझे लगता है चेयरमैन साहब बिल्कुल ठीक है, इसमें बहस वाली बात ही नहीं है। जब डिसाइड हो चुका हुआ है, बहस उसमें होती है जिसमें डिसीजन ना हुआ हो। डिसीजन हो चुका हुआ है, 3 साल तक पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी और भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अगरचे बीइंग जर्नलिस्ट मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये दोनों ने गलत डिसीजन किया है, दोनों की टीमों को एक दूसरे के देश आना चाहिए, बट वंस डिसाइडेड तो उसके ऊपर अब कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब तो ये मुझे लगता है मौजूद नहीं है, टॉपिक ही नहीं है डिस्कशन का। पाकिस्तान टीम नहीं जा रही, इंडिया तो नहीं जा रही, दैट्स इट। तो ये वाला है, इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि कोई जिसे बोलते हैं ना हल्की सी चीज जहां भी हो होनी नहीं चाहिए। चेयरमैन साहब ने ठीक कहा है कि मल्टी टीम नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी टीम नहीं आई थी, हमेशा हमने जिनों के मिठाइयां खिलाई हैं और अब बारी है उनकी, उनको खिलानी चाहिए मुझे लगता है। खान साहब, आपको लगता है कि आगे बढ़ के ये चूंकि फिर 2026 का वर्ल्ड कप है ना, मुल्कों के हालात, सियासी हालात पता नहीं कैसे होते हैं या नहीं होते हैं, कोई तब्दीली आपको नजर आती है कि शायद दोनों ममालिक कहीं बातचीत पाकिस्तान को अपना मौकफ जो है उससे हटना पड़े? 2000 कौन सी पे बात की आपने? अभी देखें ना, 26 में है, क्या इसका नाम है, T20 वर्ल्ड कप भी है, 25 में अभी एशिया कप भी है, 26 में ये फिर मेंस का वर्ल्ड कप भी है, फिर ये दूसरा वर्ल्ड कप भी है, वुमेन्स का भी है। जी जी, नहीं हमेशा मैं बात बताऊं, मेंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये ना उस वक्त भी एक बात ज़ेरे गौर आई थी, शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, कि विमेंस में प्रॉब्लम ये है बजट का, कि इनके पास इतना बजट नहीं है कि हाइब्रिड के ऊपर चले जाएं। बट अब क्योंकि आईसीसी ने कहा हमने डिसाइड कर लिया है और आईसीसी ने अपनी जिसे बोलते हैं ना रिटर्न अपनी प्रेस लिस्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो अब जब डिसाइड करे थे उस असल में प्रॉब्लम क्या, जब डिसीजन ले रहे होते हैं उस वक्त ये सब चीजें ज़हन में होती हैं। जब हो चुका होता है उसके बाद ये बात करते हैं कि जनाब अब ये होना है या वो होना है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये मुझे उस वक्त भी लगता था और आज भी लगता है कि विमेन के अंदर इतना पैसा नहीं है। ये बेसिकली स्पोर्टिंग क्रिकेट है, विमेन प्रोफेशनल है नहीं, अपने पांव पे तो खड़ी नहीं है कि जो आईसीसी को पैसे आते हो इसमें से पैसे तो नहीं आते। ये सब आईसीसी जो मेन से कमाता है वो विमेन पे लगाता है, सिंपल ये है। तो मुझे ज्यादातर पे ये लगता है कि विमेन के पास इतना पैसा नहीं है कि हाइब्रिड मौके पर जाएं, पर चूंकि आईसीसी ने डिसाइड किया हुआ है इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को बैकफुट पे नहीं आ सकता, सिंपल है। तो ये साफ है कि अब पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी। और अगर आपको कहीं से बीइंग जर्नलिस्ट से लगता है कि क्या कोई ठंडी हवा का झोंका हो, तो ये ठंडी हवा का झोंका उधर से आएगा अगर पहला आया तो। अब पाकिस्तान इस पोजीशन में है नहीं, अब चेयरमैन साहब इस पोजीशन में नहीं है कि कहीं से भी वो हल्का सा भी शौक करना दिखाएं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमने अपने मेजबानी होते हुए अपने मैच बाहर खेले हैं ना, तो कोई तुक नहीं बनता, लॉजिकली कोई तुक नहीं बनता। और फिर ऐसे मोड के ऊपर जब क्लोजिंग सेरेमनी में आपने हमारा नुमाइंदे को भी नहीं खड़ा करने दिया अपने मंच पे, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी हो स्मार्ट मैटर के ऊपर, या चेयरमैन साहब चाहें कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो, नेवर एवर। ठीक है खान साहब, ये जो पीएसएल और आईपीएल साथ ही साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान में शायकीन स्टेडियम्स में उस तादाद में नहीं आ रहे हैं जिसकी अमूमी तौर पर हमें देखने की आदत है। तो आपको लगता है कि ये कहीं इस मरतबा पीएसएल अवामी सतह पर कोई मकबूलियत उस तरीके से नहीं हासिल कर पाई है जैसी होनी चाहिए थी? और क्या आईपीएल के साथ साथ होने की वजह से कोई व्यूअरशिप भी मुतासर हो रही है या हो सकती है? हमें सब आईपीएल के साथ होने पे मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड का कोई फर्क होने पड़ा है। डिजिटल आई बॉल्स आप कह सकते हैं कि थोड़े बहुत फर्क पड़े हैं, अदरवाइज लोग डिजिटल पे देखें, यूट्यूब के ऊपर लाइव तो आता नहीं है पीएसएल, वो तो एक वेब के ऊपर आता है। और ये आप कह सकते हैं कि इंडियन बहुत बड़ी एक के व्यूअरशिप है, वो शायद बाद में हाइलाइट्स तो देख रही हो, बट लाइव हो सकता नहीं, जाहिर है उनके आईपीएल चल रहे हैं वो ही देख रहे होंगे, पीएसएल थोड़ी देख रहे होंगे, और लीग भी वो बड़ी है। तो डिजिटल आई बॉल्स में फर्क आ सकता है, बट ग्राउंड का इस पे कोई असर नहीं, क्या आईपीएल के बराबर में करा लें। ग्राउंड तो फिजिकल व्यूअरशिप होती है, और वो मुझे ज्यादा पे लगता है कि पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है। आप मतलब आम लोग समझ रहे हैं कि शायद अब नहीं आ रही। आप देख लें, आप पिछले साल भी नॉकआउट के मैचेस जो सेमीफाइनल के दर्जा रखते थे वो भी कराची में फीके पड़े थे, आधा ग्राउंड भी नहीं भरा होता। अब 2 ही ग्राउंड भरे होते हैं, एक पिंडी का, एक मुल्तान का। इस साल भी वही होना है, पिंडी भरा हुआ है, मुल्तान में करा के देखिए वो भी भर जाएगा। पर मुझे ज्यादा पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना पड़ेगा कि आपको सियालकोट भी लेके जाना पड़ेगा, आपको फैसलाबाद भी लेके जाना पड़ेगा। इन जब आपने 2 शहर ऐड करने हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही ऐड होंगे, क्योंकि हाँ आपको क्रिकेट करानी पड़ेगी। खासकर फैसलाबाद में तो बाबर आजम की ट्रेनिंग देखने के लिए आधा स्टेडियम भर गया था, तो आप वहां पे क्यों नहीं कराते हैं? लाहौर और कराची का पेट भरा हुआ है, इनको रोटी देने की जरूरत नहीं है। बहुत क्रिकेट देख ली इन लोगों ने, इनसे थोड़ी सी क्रिकेट उठानी पड़ेगी, थोड़ी पोखल मारनी पड़ेगी, फिर जाके लोग आएंगे। ये लाहौर, अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी लोग नहीं आते थे, चैंपियंस ट्रॉफी में लोग सिर्फ इसलिए भी आए, एक तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी का अपना एक ओरा था, दूसरा नए नए स्टेडियम बने थे, लोग उनको भी देखने आ रहे थे, क्योंकि हमने हाइप इतनी बना दी थी कि नया स्टेडियम और ये वो सब चीजें, तो वो देखने लोग आए थे। उसके बाद अब पीएसएल के मैच आई डोंट थिंक सो कि बड़ी तादाद में लोग देखने आएंगे। और एक होता है हाफिज साहब, पाकिस्तान में ना हम लोग कहते थे क्रिकेट का बड़ा क्रेज और ये वो सब चीजें, इतना नहीं है, इतना बड़ा नहीं है जो हमने बना रखा हुआ है। अब इंडिया में विराट कोहली ट्रेनिंग डोमेस्टिक मैच खेलने जाता है, वहां पे 20,000 लोग आए थे मैच देखने के लिए। एमएस धोनी ट्रेनिंग करता है, वहां देखने आधा ग्राउंड चेन्नई सुपर किंग का देखने आ जाता है। तो उनका और टाइप का है, उनकी आबादी भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान उसके साथ मतलब ग्राउंड पॉइंट से मैचअप नहीं करता। वहां पे तो टेस्ट मैच देखने इतने लोग आते हैं, हमारा टेस्ट मैच इंटरनेशनल होता है। वेस्ट इंडीज वाला मुल्तान भी हुआ है, मुल्तान में सबसे ज्यादा लोग देखने आते हैं। वो मेरे ख्याल है गिनती कोई 1000 लोग नहीं थे उस मैच टेस्ट मैच के अंदर। और आपको याद होगा जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आती थी, बल्कि आखिरी टाइम जो एशिया कप खेलने आई है, वो आधे खाली होते थे स्टेडियम। हालांकि इंडिया की एमएस धोनी ये वो सब बड़े नाम थे, राहुल द्रविड़ वगैरह, जब श्रीलंका के साथ उन्होंने फाइनल हारा था, 6 विकेट मेंडिस ने ली थी, तो वो भी नहीं देखने आए थे। और जब इंडिया पाकिस्तान होते थे टेस्ट मैचेस हमारे आधे ग्राउंड खाली होते थे। मुझे लगता है कि हम ना शायद वो बना लिया समय इतने लंबे टाइम के बाद जब पीएसएल पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी, तो लोगों में नया नया क्रेज था और क्रिकेट का भी था। अब एक टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी पतली है, वो भी लोगों का मन नहीं कर रहा कि यार इन खिलाड़ी को देखने आए। फिर बाबर आजम रन नहीं कर रहे, शहीन अफरीदी की बॉलिंग थोड़ी बेहतर जरूर हुई है, अब किसको देखने आए?
किसको देखने की बड़ा एक पॉइंट है। अब आईपीएल की बात करते हैं, बड़े-बड़े प्लेयर खेल जरूर रहे हैं, मगर लोग देखने रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, एमएस धोनी को देखने आते हैं। जो लोकल अपने लोग हैं ना, उनको देखने ज्यादा लोग आते हैं। सेम पाकिस्तान में किसको देखने आए लोग, ये बड़ा एक फैक्ट है। आप देखें ना, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते होते तो लोग एमएस धोनी और सॉरी लोग बाबर आजम को, साइम अयूब को और बाकी लोगों को देखने आते हैं। ये बड़ा एक इंपैक्ट है। बट हम लोग वैसे भी इतने बड़े लविंग नहीं है कि हम लोग ग्राउंड को भर के रखें। हमारा माजी भी जो रिसेंट पास्ट है, जब से मैंने शुरू किया मैं उसको देख रहा हूं, कुछ हमेशा भरे नहीं होते। देखिए, इन पत्रकारों का कहना है कि इस बार ठंडी हवा जो है वो बीसीसीआई की तरफ से ही बहेगी, इस बार पाकिस्तान झुकने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं बीसीसीआई अगर अपनी दोहरी नीति ना अपनाए, बीसीसीआई या आईसीसी अपनी दोहरी नीति ना अपनाए कि हम भाई साहब आपके साथ आईसीसी में इवेंट में खेलेंगे, हम आपके साथ आईसीसी का कोई भी इवेंट होगा हम कहीं ना कहीं भले न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेलें लेकिन खेलेंगे। भाई साहब इससे अच्छा है आप ना ही आप कोई आईसीसी इवेंट खेलें, सीरीज तो ऐसे भी नहीं खेल रहे हैं। तो ये बीसीसीआई अपनी दोहरी नीति ना अपनाए और कहे कि भाई साहब हमें कोई भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, या फिर आप सोचेंगे कि नहीं हम तो खेलेंगे लेकिन भाई साहब हम आपके साथ कहीं और खेलेंगे। बीसीसीआई सबसे अच्छा उपाय ये निकाले कि हम पाकिस्तान के साथ सीरीज तो खेल नहीं रहे, हम इंटरनेशनल मैच में भी नहीं खेलेंगे, हम आईसीसी किसी इवेंट टूर्नामेंट में भी नहीं खेलेंगे। ये सबसे अच्छी बात होगी। और बात रही कि ठंडी हवा बीसीसीआई की तरफ से बहने वाली है, तो भाई साहब जय शाह अपने तरफ से पक्का कुछ ना कुछ इसका समाधान यही निकलेगा, या तो फिर पाकिस्तान को आइसोलेट करो, इनको बाहर करो, क्योंकि वैसे भी विमेंस टीम ने क्वालिफाई कर लिया है तो उनके जगह किसी और को खिलाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि यही होगा, कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में इसका पता चलेगा हम लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई की तरफ से एक चीज ठीक नहीं लगता कि भाई साहब जब बायकॉट करना है तो पूरा इवेंट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खेलना बंद करो, या फिर ये दिखावा मत करो कि भाई साहब ऐसे दिखाएं कि हम आपके साथ न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। नहीं खेलना तो बिल्कुल मत खेलो, और अगले बहुत दिनों तक मत खेलो, 20 साल 25 साल तक मत खेलो, क्योंकि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन है इसमें किसी भी कोई नीति नहीं कहती कि हम उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क रखें। तो उसके बाद हमें यही कहना है कि बायकॉट करना है, आइसोलेट करना है तो बिल्कुल करिए। बीसीसीआई जब इतना बड़ा पावरफुल है तो आप कह दीजिए कि हमें आपसे कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलना है, लेकिन ऐसा मत कहिए कि नहीं अब न्यूट्रल हो गया तो इधर हो गया, आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल साफ बायकॉट, मतलब बिल्कुल हम आपसे कोई सीरीज नहीं खेल रहे तो हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, आईसीसी का भी कोई इवेंट नहीं खेलेंगे। इस प्रकार की कोई नीति है तो उस पर काम करो। यह है कि मतलब नहीं आप उधर से ठंडी हवा बहे तो इधर से ठंडी हवा बहे, कि इधर कोई झुकेगा उधर कोई झुकेगा, तो इस प्रकार का दोहरा चरित्र अपनाने वाली नीति बिल्कुल ठीक नहीं लगती। बिल्कुल आप रिश्ते हर प्रकार से बंद करो, खत्म करो, क्योंकि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का बिहेवियर भारत के प्रति बिल्कुल देख रहे हैं कि कैसा है, तो इसके प्रति जो ऐसा बिहेवियर जो करे वैसा ही करना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो चाहे देश हो, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। क्योंकि पता है खुद लात के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनको लातों से ही मनाना चाहिए, जैसा ये लोग समझे वैसा समझाना चाहिए। क्योंकि आप समझ जाइए, जब तक आपको दंड नीति मनुष्य द्वारा इसीलिए बनाई गई है कि आप हर मूर्ख को बातों से नहीं समझा सकते, उसको दंडनीय अपराध संविधान में भी है, जेल जाना, फांसी लगाना, उम्र कैद, इस प्रकार की सजाएं इसीलिए रखी गई हैं कि जो अपराधी है वो कभी भी समझाने से नहीं समझेगा, वो उसको दंड देना ही पड़ेगा। तो ऐसे दंड विधान इसीलिए मनुष्य योनियों में बनाए गए, हर एक योनि में है, जानवर में भी है, क्योंकि दंड से ही शांति आ सकती है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय